राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र लेकर आए हैं। हम ये सब तो जानते ही हैं कि शनिदेव हमारे ग्रहमंडल में न्याय के देवता हैं और कर्म फल देने वाले हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी अनुरूप वो फल देते हैं। कुछ लोग इन्हें क्रूर ग्रह भी मानते हैं, लेकिन सज्जनों ये क्रूर ग्रह नहीं है। जो लोग अपने सही रास्ते पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाते और बल्कि उन्हें तो अच्छे फल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा संयोग बनता है कि शनिदेव थोड़ा कष्ट दे देते हैं। उस समय जो ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, इसका पाठ करने से जो शनि का कष्ट है वो अवश्य ही कम होता है। ये स्वयं शनिदेव ने ही कहा है। आइए इसके विषय में जानें। इसके पहले आप सभी भक्तों से आग्रह है कि हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके, तथा वीडियो को हमेशा लाइक और शेयर करते रहें। तो आइए सज्जनों, आज हम इस संदर्भ में बात करते हैं कि शनिदेव का ये जो स्तोत्र है, दशरथ कृत स्तोत्र, तो ये दशरथ जी ने कब स्तोत्र पढ़ा, शनिदेव के लिए कब ये दशरथ जी ने बनाया स्तोत्र, आइए इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार देवर्षि नारद ने महादेव भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे महादेव, शनि जो पीड़ा देते हैं तो वो कैसे दूर की जा सकती है पीड़ा, आप इस संदर्भ में मुझे बताएं। महादेव जी कहते हैं कि देवर्षि सुनो, मैं लोक हित में आज इस बात को बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार शनि की पीड़ा को कम किया जा सकता है। जब राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, 7 द्वीपों पर उनका शासन था, उस समय एक बार ज्योतिषियों की गणना के मुताबिक शनिदेव कृतिका नक्षत्र को पार करके और रोहिणी का भेदन करने वाले थे, अर्थात वो रोहिणी के अंदर प्रवेश करने वाले थे। उस समय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जो उन्होंने अपने राजा दशरथ को बताया कि महाराज, शनिदेव कृतिका से आगे बढ़कर रोहिणी का भेदन करने वाले हैं, जिसकी वजह से 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ेगा, मतलब अकाल पड़ेगा। सारी जनता त्राही त्राही करने लगेगी। यह जानकर राजा दशरथ बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, ये रोहिणी नक्षत्र कहाँ है? तो उनके गुरुदेव ने बताया कि रोहिणी जो है वो सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है और वहां शनिदेव इसका भेदन करने वाले हैं। महादेव जी नारद से कहते हैं कि नारद, उस समय राजा दशरथ ने तुरंत ही अपने रथ को मंगवाया और अपने दिव्यास्त्रों से सज्जित होकर रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होकर उन्होंने अपने रथ को इस प्रकार चलाया कि वो सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर पहुंच गया, जहां पर कि रोहिणी नक्षत्र है। और वहां जाकर जब वो शनि को देखे कि शनि भेदन करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उसको रोका कि देखिए शनिदेव, आप जो हैं इसका भेदन मत कीजिए, ये हमसे हमारे पृथ्वी पर
आपके भेदन करने से 12 वर्ष का दुर्भिक्ष आएगा, इसलिए आप इसका भेदन न करें। शनिदेव कहते हैं कि हे राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ है, तुम तो शत्रु को भयभीत करने वाले हो, तुम यहां पहुंच गए और तुम पे मेरी दृष्टि पड़ रही है। मेरी दृष्टि में आकर के तो देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर सब भस्म हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इसलिए महाराज दशरथ, मैं तुम्हारे तेज से प्रसन्न हूं। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज शनिदेव, मुझे यही चाहिए कि आप रोहिणी का भेदन कभी भी ना करें। अब तो करें ही ना, और आने वाले समय में भी कभी मत करिएगा कि जनता को त्राही त्राही करना पड़े और 12 साल के अकाल का सामना करना पड़े। शनिदेव बोले एवं अस्तु। और जब शनिदेव ने कहा एवं अस्तु, तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर शनिदेव की प्रार्थना की। तो देखिए शनिदेव ने क्या प्रार्थना सुनी उनकी, और दशरथ ने क्या प्रार्थना करी। यही जो दशरथ ने प्रार्थना करी, यही शनि स्तोत्र दशरथ कृत के नाम से जाना जाता है। आइए हम एक बार दशरथ कृत स्तोत्र का आपको पाठ सुनाते हैं। नमः कृष्णाय नीलाय सितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घस्म श्रू जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे च वै पुनः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोट राक्षाय दुर्निरक्ष्याय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अघोदृष्टे नमस्तेस्तु समवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यप आत्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्या धरोरगा, त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः, प्रसादं कुरु मे देवा वाराहो अहमुपागता। तो ये स्तोत्र दशरथ जी ने पढ़ा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। शनिदेव बोले कि हे राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान में, जन्म स्थान में या चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता हूं, किंतु जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर पवित्र और एकाग्रचित्त हो, मेरी लोहमयी प्रतिमा के ऊपर तिल मिश्रित जो तेल है वो चढ़ाता है और समी पत्र से पूजन करता है, तथा तिल मिश्रित उड़द भात आदि का दान करता है, लोहा, काली गौ या काला बैल ब्राह्मण को दान करता है, विशेषतः मेरे दिन पर अर्थात शनिवार के दिन। और हे महाराज सुनिए, आज के बाद जो भी व्यक्ति आपके द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का पाठ करेगा, मैं उसके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होऊंगा और उसको पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कह करके शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए और महाराज दशरथ अपने अयोध्या में वापिस आ गए। इस प्रकार सज्जनों, शनिदेव ने स्वयं कहा है कि महाराज दशरथ द्वारा गाया गया ये स्तोत्र, अगर कोई इस स्तोत्र से पाठ करेगा, शनिदेव की पूजा करेगा, तो अवश्य ही शनिदेव उसे कष्ट नहीं देंगे। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगी।
हम अगली वीडियो में अवश्य ही एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।